उसी चीज़ को आप थोड़ा एक इजी वे में उसे रखें, एक सरल रूप में रखें, या फिर उसको उसकी इस तरीके से व्याख्या करें जिससे कि वो सभी लोगों के लिए समझना सरल हो सके। क्योंकि कोई चीज़ सरल होगी तभी वो समझी जाएगी, और समझी जाएगी तभी वो इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए सर अपने जितना हो सके उतने सरल शब्दों में उस चीज़ को रखें। तो विकास जी, जो फोर्थ डायमेंशन की जो धारणा है जी वो दरअसल में कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। जी इसको ऐसे समझो कि फोर्थ डायमेंशन का जो व्यक्ति है जी उसमें और जो 3 डायमेंशन या उससे नीचे की डायमेंशंस में जो व्यक्ति जीता है उसमें बेसिकली बाहर से देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता जी। लेकिन इंटरनली जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं उसका जो विज़न होता है, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे जो है आपकी जो हड्डियों की है वो भी तस्वीर ले लेता है, और आपका एक पूरा एक्सरेज होती हैं जो आपकी बॉडी से आर पार हो जाती हैं जी। तो जो व्यक्ति फोर्थ डायमेंशन को समझता है, जो उसमें जीता है नेचुरली, उसके लिए जो भी चीज़ें सॉलिड हैं या सूक्ष्म है उसके आर पार वो देख सकता है। डायमेंशंस का जो संबंध है वो देखने से ही, विजन से संबंधित है। हाँ, पहले तो यही बताएं कि डायमेंशन से क्या अभिप्राय है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मतलब ठीक है डायमेंशन एक आयाम है, मतलब इससे आपका क्या अभिप्राय है डायमेंशन से, क्योंकि एक चीज़ के बहुत सारे मतलब होते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुआयामी होती है। जी। बहुआयामी का मतलब ये है कि वो हर दिशा में हर जगह से एक सी ही होती है। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जी। जैसे मेरे पास 2 आँखें हैं तो उन्हीं से मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल। अगर एक आँख होती तो उससे एक से ही देख पाता। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो हम जगत को देख रहे हैं, जो भी हमारा शरीर बना हुआ है, जो भी जीव इस पृथ्वी पे रहता है, उसके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स प्रकृति देती है जिसके ज़रिए वो जगत को महसूस करता है, किसी भी चीज़ को देखता है। और उसके देखने का जो नज़रिया है वो, क्योंकि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर मैंने चश्मा लगा रखा है तो चश्मे के बीच में से ही मैं देखने के लिए बाध्य हूँ। तो इसी प्रकार से जो सृष्टि है वो एक तरीके से जो आदमी को कुछ सीमाएं देती हैं जिससे बाहर हम नहीं देख पाते, नहीं जी पाते। तो जो 1 डायमेंशन वाला है उसकी जो विजन पावर होती है वो कम होती है, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मिनिमम पे हैं जी। और 0 डायमेंशन का मतलब है कि उसके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। वो संसार को, जगत को उस तरीके से नहीं देख सकता जिस तरीके से ऊपर के ग्रेड के जो डायमेंशन है उसमें देख सकता है। कोई उदाहरण के साथ बताओगे जैसे कि ये 0 में कौन है और 1 नंबर डायमेंशन में कौन? इसमें अमीबा को मानते हैं जी कि वो 0 डायमेंशन का मानते हैं। ठीक है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, मे भी कुछ फ़र्क भी हो सकता है। हाँ। और 1 डायमेंशन में इसको ये समझो कि डायमेंशंस जो हैं वो हमारे देखने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करे अगर, तो 1 डायमेंशन वाला जो है वो सिर्फ एक दिशा में ही देख पाता है जी, 1 डायमेंशन वाला, और बिना डायमेंशन वाला वो किसी भी दिशा में नहीं देख पाता। और किसी भी दिशा में ना देख पाना का जो अनुभव है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन्स हैं, इसलिए हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो 1 डायमेंशन वाला है वो सिर्फ 1 डायमेंशन में देख सकता है। इट मीन्स उसके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसी को ही वो देख सकता है। इसके कुछ जीव ऐसे उदाहरण होते हैं जो कि एक ही डायमेंशन में चलते हैं, तो उसका भी मुझे ज़्यादा उदाहरण याद नहीं आ रहा, लेकिन डॉग्स का नहीं, वो 1 डायमेंशन में नहीं है, वो 2 डायमेंशन में हो सकता है। हाँ। तो 2 डायमेंशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और इसको और कभी फिर हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। लेकिन 4th 3 और डायमेंशन नहीं, सेकंड को अगर आप समझना चाहो तो एक तरीके की जो प्लेन की स्थिति होती है जी, जैसे जो शीशा होता है,
उसको अगर आप अपना चित्र भी देख रहे हो तो उसमें डेप्थ नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई डेप्थ वो नहीं है। प्लेन है, यानी जी। सेकंड डायमेंशन को हम प्लेन भी बोलते हैं। जी। और 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। 1 डायमेंशन जो है एक ही लाइन में अगर हम डॉट 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 लगाएं, जी। एक सीधी रेखा, उसके रेखा का मतलब ये होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले और जो बिंदु होते हैं, जी। जो एक सीध में रखे हों, हम्म, सभी बिंदुओं को मिला करके वो एक लाइन बन जाती है, वो 1 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन जो होता है वो उन्हीं लाइनों का पुनरावृत्ति है, ताकि उसकी थोड़ी और उसकी जो मोटाई हो सके। लंबाई और चौड़ाई हो सके। मोटाई तो 3 डायमेंशन में आ जाएगी, जी 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 जी। लंबाई और चौड़ाई हाँ। जिस चीज़ में आ गई, हाँ। वो सेकंड डायमेंशन में आ जाएगा। Second इट dimension। मीन्स फर्स्ट डायमेंशन का जो अपग्रेडेशन है, अगर हम ज़्यादा उसका फैलाव करते हैं चौड़ाई में, एक ही लाइन के बजाय 2, 3, 4 लाइन, जैसे हम डॉट्स को जोड़ रहे हैं ऐसे ही लाइनों को अगर हम जोड़ें, एक सीध में नहीं बल्कि विड्थ में, चौड़ाई में, क्योंकि इसमें चौड़ाई आ गई है, तो वो जो स्पेस हमारे पास बचेगा वो 2 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा। जी। 2 डायमेंशन मीन्स प्लेन, प्लेन। देयर इज़ नो डेप्थ, उसके अंदर गहराई नहीं है, लंबाई और चौड़ाई है। क्योंकि हम एक्चुअली क्या है कि आपको बड़ा इमेजिनरी होना पड़ता है इन चीज़ों को देखने के लिए। जी। और इसका अगर आप सीधा उदाहरण ले हो तो एक क्यूब अगर आप लेते हो, हाँ जी। या लकड़ी का गुटका लें आप, जी। चौरस, उसमें अगर आप देखोगे तो वो उसकी 3 डायमेंशन ही दिखाई देंगी। जैसे मुझे आपने देखना है, हाँ। तो मुझे पूर्ण रूप से आपके पास देखने का कोई जरिया नहीं है। जी। आप मेरे जब भी मुझे देखोगे, मेरा एक हिस्सा कोई ना कोई आपको छुपा हुआ ही दिखेगा, बिल्कुल। पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। बिल्कुल। जब हम क्यूब की बात लेते हैं तो उसकी जो एक साइड होती है प्लेन, वो 2 डायमेंशन है, और जो उसका कॉर्नर है अगर आप देखोगे तो वो 1 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा। और उसकी जो मोटाई है, जी। जैसे हम 3 चीज़ें ही देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जी। ठीक है, अगर हम ऊंचाई में भी जाते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई किसका पार्ट है, 2 डायमेंशन का, और अगर हम उसकी ऊंचाई भी उसमें काउंट करने लग जाते हैं तो वो जाता है 3 डायमेंशन किसी भी चीज़ को। अब हमारी इमेजिनेशन की जो पावर है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारी समझ है, वो हमारे से 1 डायमेंशन नीचे और 1 डायमेंशन ऊपर देखने के लिए ज़्यादा सहायक रहती है। जी। अगर मैं उससे बहुत आगे की डायमेंशन देखना चाहता हूँ और उससे नीचे की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, तो वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाएगा। सबसे आसान ये है कि मैं 3 डायमेंशन को समझूं, हाँ। देन 4th डायमेंशन को। 3 डायमेंशन में क्योंकि हम जीते हैं, तो इसलिए भी 3 डायमेंशन को समझना बहुत आसान है और समझना मुश्किल भी है, क्योंकि जिस चीज़ से हमारी दूरी नहीं होती उस चीज़ को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि 3 डायमेंशनल लाइफ हम जी रहे हैं। एट प्रेजेंट जो हमारी स्टेट है नॉर्मली, वो क्या है, वो 3 डायमेंशनल है, ये कह रहे हो आप? हाँ, वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसको किस तरीके का प्रशिक्षण मिला हुआ है। अच्छा। कोई व्यक्ति 3 डायमेंशन में जी रहा है या नहीं जी रहा होता है, उसका आप श्योरली नहीं कह सकते। वो एक ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी उसकी जो एक जो क्षमता है उसकी बुद्धि को देखने की, वो 2 डायमेंशन की भी हो सकती है। जी जी। जो 3 डायमेंशनल पर्सन है वो चीज़ों को 2 डायमेंशन से ज़्यादा बेहतर समझता है, 1 डायमेंशन वाला उससे कम समझता है। यानी 1 डायमेंशन से बेहतर है 2 डायमेंशन वाला। जी। यानी वो ज़्यादा अच्छे से विजन, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का, दिमाग का विकसित रूप, जैसे नेक्स्ट वर्जन होते हैं, ये आ जाते हैं। जी। उसके बाद जो 3 डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन से हाई है। जैसे डॉग्स हैं, अगर वो 2 डायमेंशन में देखते हैं, तो जो आदमी है जैसे 3 डायमेंशन में देखता है। तो लेकिन इन सभी डायमेंशंस में एक चीज़ कॉमन है कि वो किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं देख रहे, ठीक है, जो असली कंसेप्ट है। जी। ना 2 में ना 3 में।
किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, इसीलिए ही विश्व में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि किसी समस्या को देखने के लिए, पूर्ण रूप से देखने के लिए भी फोर्थ डायमेंशन को आपको अपनाना ही पड़ेगा जी। अदरवाइज अगर आप थिंकिंग को लेकर के कोई चीज़ चलते हैं, अब इसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो 3 डायमेंशन है वो उस स्टेज में अभी मैक्सिमम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जी वो जी रहे हैं जी, लेकिन उनका या तो वो 3 डायमेंशन में घूमते रहेंगे, नहीं तो अगर मनुष्य को अगली कोई नेक्स्ट जनरेशन लेके आनी है, कुछ नेक्स्ट एवोल्यूशन करना है अगर, तो वो 4th डायमेंशन में ही पॉसिबल है। अदरवाइज सारी उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी घटनाएं हैं, वो सारी की सारी 3 डायमेंशन में है। और जो नया समाधान भी निकालते हैं वो जी, सोचते तो वो नया है, लेकिन वो 3 डायमेंशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि 3 डायमेंशन में चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता। एक्चुअली किसी भी चीज़ तो की इससे कोई जो मानवीय संबंध हैं, जो आदमी जिनमें जीता है, रिश्ते नाते, तो इसमें भी कोई इसका डिसएडवांटेज है, कोई इसमें कोई प्रभाव किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से ना देख पाना, हमें गलत चीज़ों के का एक पर्सपेक्टिव दिखाना, या हमारे सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए अगर हम किसी चीज़ का अनुमान लगा करके कोई चीज़ कर रहे हैं तो सही निर्णय नहीं ले सकते। तो सही निर्णय लेने के लिए हमारी डायमेंशन जो है वो भी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, जो जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हो 4th डायमेंशन, वहीं से चीज़ों को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और जब पूर्ण रूप से आप उस चीज़ को देख पाओगे तभी आप एक पूर्ण डिसीजन ले पाओगे, या सही उचित सम्यक डिसीजन ले पाओगे। नहीं, क्या ना वो पॉसिबल ही तभी है असल में 4 डायमेंशन में होंगे। 3 डायमेंशनल पर्सन की कोई गलती नहीं है जी, वो जिस स्टेज में है वहाँ से वही दिखाई देता है। लेकिन पूरे विश्व में ऐसा कोई प्रशिक्षण है ही नहीं है जो 4th डायमेंशन को पेश करे। लेकिन 4th डायमेंशन के लिए भी अगर हम लोगों को तैयार करें, जो कि आज नहीं तो कल अगर मनुष्य ने कोई गति करनी है, तो वो 4th डायमेंशन जो आज की लेटेस्ट जो वैज्ञानिक विधि है, जितना आदमी ने विकास कर लिया है, तो विकसित आदमी के लिए इस समय में अगर किसी चीज़ को सबसे बेस्ट समझना है तो वो 4th डायमेंशन का कंसेप्ट हो सकता है। ना धार्मिकता का कंसेप्ट वर्क करेगा इस समय जी, ना ही कोई और तरीके का। यहाँ पे 4th डायमेंशन के लिए आज का जो इंसान है ना, उसका माइंड इतना विकसित हो चुका है कि वो 4th डायमेंशन के कंसेप्ट को ठीक से समझ सकता है। और आजकल जो भी धारणाएं हैं उसके अनुसार, क्योंकि वो 3 डायमेंशन से ही आई हुई धारणाएं हैं, जब 4th डायमेंशन में गया हुआ कोई आदमी 3 डायमेंशन वाले लोगों को बताता है कुछ भी, तो वो 3 डायमेंशन में जी रहे होते हैं, इसलिए उसकी हर बात को वो 3 डायमेंशन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। तो जब तक 4th डायमेंशन वाला व्यक्ति उसके पास उपलब्ध है, वो वहाँ से कुछ बोल रहा है, देख करके बोल रहा है, उसकी समझ से बोल रहा है, वहाँ तक तो वो चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गायब होता है, वो चीज़ें जो हैं 3 डायमेंशन के लोगों के पास ही आ जाती हैं। इस वजह से कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि 3 डायमेंशन वाला असली ग्रोथ तब कर पाएगा जब वो खुद 4th डायमेंशन में आ जाए। जी। तो जैसे ये प्रबुद्ध पुरुष, जिन्हें हम बुद्ध पुरुष भी कहते हैं, हम अनलाइटेड व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, और भी बहुत सारी वो जिन्हें हम वो मानते हैं, जैसे कबीर हुए, या फिर और भी जितने भी धर्म गुरु हुए हैं। हाँ, मैं समझ गया। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि उन्होंने पहले किसी चीज़ को जाना, लेकिन उसका नियम अभी तक भी फाइंड नहीं किया जा सका। यानी पहले जो पुराने टाइम से जिन लोगों को वो अनुभव हुए हैं, वो भी 4th डायमेंशन के अनुभव हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कुछ समय पहले ये बात लोगों को नहीं पता था जी। पृथ्वी तो फिर भी चक्कर लगा रही थी। लेकिन नियम पकड़ में आने के बाद जब पूरा सिस्टम पकड़ में आ गया, तो अब कोई भी व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। जी। तो इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की और जो
जो आनंद बुद्ध था या जो भी, बुद्धत्व का, हाँ, वो उसका नियम नहीं बना, वो पकड़ में नहीं आया, आप ये कहना चाह वो नियम नहीं पकड़ पाए हैं, अभी तक भी नहीं पकड़ पाए उसको हैं। नियम नहीं बना पाए हैं, कहने का नियम मतलब तो एक है, व्यक्ति लेकिन को, उसको हमने पहचानना होता है। हाँ मतलब पहचानना होता है, और उसे ऐसा कर उसको एक कहें तो उसे कैसे कहें कि भाई उसे दूसरे लोग भी कर सकें, जैसे है ना, तो दूसरों के लिए भी वो पॉसिबल हो वो सकेगा, सहज हो, वैसे सहज हो हाँ, सके। अगर वही चीज़ें दोहराई जाएं उस नियम के हिसाब की, जिस तरीके से वो नियम लागू होता है, तो दूसरों के लिए भी सेम रिजल्ट आएंगे। यही बिल्कुल चीज़ बिल्कुल हुई नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं हुई है, मतलब हाँ, तो एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी, का आनंद है, दूसरा उस व्यक्ति के आनंद के सिर्फ अंदाजे लगा रहा है कि फोर्थ डायमेंशन में वो व्यक्ति है, या वो व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया है, वो व्यक्ति बुद्ध हो गया है, तो वो ऐसा जी रहा होगा, उसका स्वाद ऐसा होगा, या वो आनंद ऐसा होगा, तो वो एक अंदाजे लगा रहा है अपने। एग्जैक्ट वो स्टेट को नहीं जान सकता, और ना वो बुद्ध पुरुष उसको जना सकता। हाँ, अभी तक ये जितने फोर्थ डायमेंशन में ना ले आए उसको, और जब फिर ले आए तो फिर कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, फिर क्या होता है कि जैसे 3 डायमेंशन में आज मैक्सिमम लोग जी रहे हैं जी, यही जो आदमी है अपने सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग ना होने की वजह से, जिसमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सारी चीज़ों की एजुकेशन आज स्कूलों की शिक्षा में हो रही है जी, तो हम ऑलमोस्ट अगर हमने 100 लोगों को पढ़ाया तो हम 80% लोगों को ये मान सकते हैं कि दिमाग जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, एक ही कैटेगरी में है, हम ह्यूमन बींग सारे उसी कैटेगरी में हैं। जी जी, लेकिन इसी प्रकार का जो प्रयास है, इससे कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन का इतना वो नहीं था, तो माइंड भी परिपक्व नहीं था 3 डायमेंशन में भी। 3 डायमेंशन में भी इतनी संख्या नहीं थी। इसी तरीके से जो बुद्ध या जो भी हम कहें, जो भी 4th डायमेंशन में पहुंचा हुआ व्यक्ति या आत्मा परमात्मा की जो बात करता है, वो वहाँ तक हुआ तो है, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी नहीं बना पाए। कम्युनिटी नहीं बना पाए क्योंकि उस चीज़ को वो नियम नहीं बना पाए, नियम law नहीं बना पाए। तो उस नियम तक पहुंचने के लिए उनका भी योगदान है। जिस व्यक्ति ने छोटा मोबाइल जब स्टार्ट हुआ था, या रेडियो की जो तरंगे थी, रेडियो जब पकड़ा गया, उसकी जो वेव्स को पकड़ा गया, उसको तरंगायित किया गया और उसका संदेश लिया गया, वो आज के मोबाइल की शुरुआत थी कहीं ना कहीं। ठीक बात है, ठीक है, तो वो उसका विकसित रूप है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिन लोगों को पहले अनुभव हुआ है उनका 4th डायमेंशन का जो अगर नियम पकड़ा जाता है तो उसमें कोई योगदान नहीं है। उन सभी का कलेक्टिव योगदान। आज मोबाइल जिस स्टेज में है, उस पहले व्यक्ति को हम भूल सकते हैं, लेकिन उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ना होता तो ये ना होता। कीपैड फोन ना होते तो फिर स्मार्टफोन भी ना होते। तो वो कड़ी है। तो जो पीछे लोगों ने इस तरह की धारणा दी है, उन्होंने जो भी आज 4th डायमेंशन की धारणा पे पहुंचेंगे, या हम अगर बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का ही विकसित रूप है। क्योंकि वो कड़ी तो हम काट देंगे अगर हम, कोई भी व्यक्ति जो 4th डायमेंशन में जाता है या किसी भी चीज़ को जानता है, जब वो डिस्क्राइब करता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो नया व्यक्ति उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो उसका एनहांसमेंट होता है, फिर उससे जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। अगर आज किसी को दोबारा से फिर मोबाइल बना करके शुरू करना पड़े, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, और मे भी वैसा हो भी ना। तो ये जो पीछे की जो धारणा है सारी, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, किसी नई दुनिया की जो धारणा है, एक्चुअली वो सारी की सारी जो है, पीछे के जो लोग इस चीज़ में जिन्होंने डील किया है, जिन्होंने उस चीज़ को जाना है, उनका योगदान है। अगर हम आज 4th डायमेंशन की बात करें, और 4th डायमेंशन की जो ये जो धारणा है, बेसिकली जॉर्ज गुरजिएफ जी, जो कि रसिया के एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, मैंने सुना, और दार्शनिक हुए हैं, आप ही से उन्होंने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद पीडी ऑस्पेंस की, और उन्होंने काफ़ी काम किया इस चीज़ पे। लेकिन अब पुराने में और इसमें क्या फ़र्क है, उन्होंने भी इंडियन लिटरेचर को भी पढ़ा, इंडियन लोगों से भी मिले, वो सभी धारणाएं जो पीछे की थी उसका उपयोग किया नए आगे समझने के लिए। लेकिन 4th डायमेंशन की जो धारणा है, वो आज तक की सबसे लेटेस्ट धारणा है। मैं अपनी समझ से जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आता है कि 4th डायमेंशन की अगर समझ बढ़ाई जाए, और उसको अगर ठीक ढंग से ठीक लोगों के पास को काम करने के लिए दिया जाए,
जो इस चीज़ की समझ पैदा कर सकते हैं, तो वो जो लोग हैं वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम लोगों को उस पार उतार सकते हैं। जैसे चांद पे जाने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने प्रयास किया, जी जी, उन्हीं के प्रयास जो आगे और लोग जाने शुरू किए, और कल को जब कॉलोनी विकसित हो जाएगी वहाँ पे, अगर व्यक्ति वहाँ पे घर बनाने लग जाता है या मंगल ग्रह पे घर बनाने लग जाता है, तो उस पहले एफर्ट को आप नकार नहीं सकते। कि जितने भी लोग गए हैं सबका योगदान रहता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं विकसित कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम 3 डायमेंशनल पर्सन को 4th डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये एफर्ट इतना स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है कि 3 डायमेंशन के सभी लोगों को एक साथ 4th डायमेंशन में प्रवेश करवाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो इस धारणा को विकसित करना होगा कि 4th डायमेंशन में जीने वाले अगर सभी पृथ्वी के लोग हों, तो उसमें नया जो व्यक्ति पैदा होगा, क्या वो 4th डायमेंशन के साथ पैदा होगा? अब एक तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। सपोज करो हम सारे के सारे 3 डायमेंशन को छोड़ करके 4th डायमेंशन में आ गए हैं। अब 4th डायमेंशन में होने की वजह से अगर वहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, तो वो 3 डायमेंशन में जिएगा या 4th डायमेंशन में जिएगा? 4 डायमेंशन वो लाइफ ही जिएगा वो भी, क्योंकि आज जो 3 डायमेंशन में जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो 3 डायमेंशनल सोच लेके पैदा हो रहे हैं, या उस तरीके की, क्योंकि जब उसके चारों तरफ 4 डायमेंशनल सोच के लोग होंगे, उस स्टेट के लोग होंगे, तो उसकी भी डायमेंशन में मतलब उसी इन्वायरमेंट से बनेगी ना, उस शिक्षा से बनेगी, उस संस्कार से बनेगी, है ना? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा विचार है। बट ये करके देखने की बात है, प्रयोग की बात। और मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो। अदरवाइज तो किसी भी तरीके का ज़िंदगी में फ्यूचर कभी भी आपका ब्राइट हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगातार प्रयास करने पड़े, हर बुद्ध को बनाने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़े कि 500 साल में, 5000 सालों में कोई एक व्यक्ति 4th डायमेंशन में जाएगा और वो बुद्ध होएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से, फिर तो ये अरबों खरबों साल लग जाएंगे। ये अच्छा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भी इतने सालों में ये परिवर्तन होता है। लेकिन आज का जो समय है वो 4th डायमेंशन की धारणा को लेकर के अगर चलें, तो वो पीछे की जितनी भी धारणाएं हैं उन सब को समझ लेगा वो, क्योंकि वो चीज़ समझ से पैदा होएगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त है बुद्ध होना या 4th डायमेंशन में होना, वो उतना ही इजी हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। अब ऐसा नहीं होगा जैसे आपने बताया कि कई हजारों सालों में कोई एक 4th डायमेंशनल स्टेट की विभूति कोई पैदा होती है, कोई बनती है, तो वो इजी हो जाएगा। और एक कहावत भी है, देयर इज सेइंग सर, कि जैसे रूट्स वैसे फ्रूट्स। तो अगर जड़ें मतलब 4th डायमेंशनल स्टेट वाले पेरेंट्स होंगे, तो फिर आगे जो है संतानें भी मेरे ख्याल से 4 डायमेंशनल। ऐसा अभी अगर हम 3 डायमेंशन में अगर ये बात सोच रहे हैं, तो सोचना एक अलग बात है, और 4th डायमेंशन में जी करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है ऐसे, क्योंकि इस तरह के प्रयास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब जब कोई व्यक्ति बुद्ध अगर जागते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये बात बताते हैं, तो बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, माहौल क्रिएट किया जा सके। अदरवाइज़ बताने का और कोई कारण नहीं है उसमें। तो ये पूरी पृथ्वी भी ये चाहती है कि इस चीज़ को परिवर्तित किया जाए, और पृथ्वी का जन्म भी शायद इसीलिए ही हुआ है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है, होना चाहती है। तो अस्तित्व भी अपने आप को और बेहतर करने की तरफ लगा हुआ है, इसीलिए नई नई चीज़ें पैदा होती रहती हैं। बाकी देखो, सृष्टि के अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो बना हुआ है उसी को ठीक ढंग से देखना हमारी समझ को भी। पास इस 3 डायमेंशनल आदमी के पास भी 4th डायमेंशनल की कुछ जानकारियाँ, कुछ झलकियाँ, कुछ वो हैं मतलब इसके पास। जैसे कि ये जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं मतलब उस दिशा की और उस डायमेंशनल वो जो डायमेंशनल स्टेट है 4th वाली, उसी की तरफ आकर्षण है 3 डायमेंशन का। ये खींच रही है मतलब उस तरफ। हाँ, खींच रही है, तभी सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है। मैन से आदमी संतुष्ट नहीं है ना, खुद आदमी से संतुष्ट नहीं है अपनी उस स्टेट से जिसमें वो है एट प्रेजेंट, तभी उसने सुपरमैन की स्टेट बनाई है।
हाँ, इसीलिए ही संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसका जो जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है हाँ, वो चीज़ अगर ना हो पाए ना हो तो पाए, उसकी तो अधूरापन रहेगा ही उसको। अधूरापन रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें भी हम 3 डायमेंशन में बातचीत कर सकते हैं। जब 4th डायमेंशन की बात आती है तो इसके लिए एक तो समय लगेगा, कुछ चीज़ें समझने के लिए, कुछ एजुकेशन लेने के लिए टाइम देना पड़ता है। जब आप हर तरीके से तैयार हो जाते हो तो आपके लिए वो बड़ा इजी हो जाता है। बहुत ईजी हो जाता है। और 4th डायमेंशन की जो धारणा है, शब्द कुछ भी दे सकते हैं हम। ये 4th डायमेंशन जो शब्द है अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा पहले इसको नहीं वो प्रचलित था इतना। लेकिन अभी धीरे धीरे अगर जेफ की वजह से ये ज़्यादा उसमें आया है, उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस में भी लेके आए वो इसको। हाँ, फिजिक्स के जो लोग हैं वो उसमें काफ़ी काम करते हैं। फिजिक्स और गणित के अंदर ये धारणा रहती है। और किसी भी चीज़ को देखने में जब हम अपनी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी सीमाओं से परे देखने की कोशिश करते हैं, यानी वो देखना जो आपके पास परमात्मा ने जिस इंस्ट्रूमेंट को दे रखा है, हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट्स के अलग भी आप उससे अलावा भी अगर आप कोई चीज़ देख सकते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा मानते हैं कि मैक्सिमम जो आदमी है वो अपने दिमाग का 5 से 10% मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाता है। जी जी। तो 90% कहीं ना कहीं हिडन है। और उसको विकसित कैसे करना है और किस तरीके से वो काम करेगा इसके बारे में हमें कोई समझ नहीं है अभी। तो उस तरफ ये प्रयास हो सकता है, लेकिन उसको डिकोड करना जो 90% 95% काम नहीं कर रहा है, उसको डिकोड करना ही मतलब 4th स्टेट में पॉसिबल है। हाँ, बट ईजीएस्ट वे मैं बोल सकता हूँ, ईजीएस्ट वे। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। अगर लोग सर उसमें नहीं जा पाते, उस स्टेट में नहीं जा पा रहे जो लोग, या जो नहीं है उस स्टेट में, तो उन लोगों का जीवन और जो उस स्टेट में चले जाते हैं उनका जीवन, इसको मतलब कैसे अलग अलग, आप इसमें क्या फ़र्क कैसे बताओगे? मतलब क्या तो संताप है, क्या तो पीड़ा है अगर वो नहीं पहुंच पाता, है ना? क्योंकि हर आदमी अपना फ़ायदा चाहता है कि भाई मतलब क्यों भाई, ठीक है ये काम मैं क्यों करूं, किस लिए भाई, मैं तो 3rd डायमेंशन भी मेरे लिए ठीक है। तो कैसे मतलब उस चीज़ को वो चाहोगे आप करोगे? नहीं, उसका कोई भविष्य एक्चुअली अब है नहीं बहुत लंबा 3 डायमेंशन का। अब आदमी के पास सिवाय युद्ध करने के कोई और चारा नहीं है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं, और जो लोग इस बात को जानते हैं वो देश युद्धों की तैयारी भी कर रहे हैं। हम तो आम आदमी हैं, कहीं पे भी घूम फिर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमसे बहुत बड़ी शक्तियां जो हैं वो वर्क कर रही हैं और युद्धों की तलाश कर रही हैं, युद्धों की तैयारी कर रही हैं। युद्धों की तैयारी इसी बात का परिणाम है कि हम सभी लोग अपनी डायमेंशन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। 3rd डायमेंशन में है तो 3rd डायमेंशन का आदमी 3rd डायमेंशन में ही पड़ा हुआ है। हम तैयार नहीं है मतलब 4th डायमेंशन में जाने के लिए, ये भी नहीं मैं कहूँगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम उसमें जा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो तैयार हैं, जाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हो तो उस तरफ जाने का प्रयास भी आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। जो लोग जानते हैं इस बात को वही लोग इसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, वही लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक कहावत है, जो आप जानते हो तो जानते हो, जो आप नहीं जानते उसको नहीं जानते हो। तो उसको जानने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति उस चीज़ को जानता है वही आपके अंदर कहीं ना कहीं डिज़ायर पैदा कर सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ 3 डायमेंशन में जो अभी हमारा जीवन है वो दुखों भरा है। दुखों भरा तो है ही, वो तो हमने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला है। तभी मतलब अगर ये सवाल करता है कि हमें 3 डायमेंशन से 4th डायमेंशन में क्यों जाना चाहिए, तो उसका यही एक, जिसे आप कहते हैं ना, हर आदमी अपना लालच मांगता है कि भी क्यों करूं मैं उस चीज़ को, तो उस क्यों का जवाब यही है कि भाई जो 3 डायमेंशन है उसमें चीज़ें मिसअंडरस्टूड होती हैं,
हर चीज़ की मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट ये भी किसी दूसरे decision देख पे पा नहीं रहे हैं जा ना, पाता। जी। ये वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा। जिसको वो तो नहीं। समस्या है वो तो समस्या को देख रहा है, जी। लेकिन उसका जो समाधान है हम्म